जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे कि डेंगू क्या है। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं डेंगू के संपूर्ण जानकारी। तो पहले हम समझते हैं कि डेंगू क्या है तथा यह कैसे और किसके माध्यम से फैलता है। फिर समझेंगे कि इसका डेंगू का लक्षण क्या होता है, कैसे पहचाने कि डेंगू मच्छर है कि नहीं है। इसी में समझेंगे कि डेंगू वायरस है कि मच्छर है या जीवाणु है, और डेंगू कैसे पानी में फैलता है, साफ पानी या गंदा पानी, और किस दिन में काटता है, शाम में, सुबह में या दिन के समय में, और ठंडी और गर्मी किस समय यह पनपता है। फिर समझे कि डेंगू के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, और डेंगू की मच्छर कैसे पहचानें। फिर इसी में समझे कि डेंगू में प्लेटलेट क्यों घट जाती है। जब डेंगू किसी को होता है उसमें आके प्लेटलेट्स नामक चिड़ियाँ घट क्यों जाती है, फिर चिड़ियाँ है क्या प्लेटलेट्स। फिर इसी में समझे कि डेंगू के मच्छर कैसे पहचानें। फिर समझाएं कि प्लेटलेट्स नामक चिड़ियाँ क्या है। तो हम सारा जानकारी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। पहले समझते हैं आखिर डेंगू क्या है और यह कैसे और किसके माध्यम से फैलता है। तो सबसे पहले देखिए कि डेंगू एक प्रकार का क्या है, वायरस है, यानी कि वायरल डिजीज है, मतलब वायरस बीमारी है डेंगू, जिसे हड्डी तौर बुखार भी कहते हैं। यह संक्रमित बीमारी नहीं है, मतलब यह जिसको होता है सिर्फ उसी को होकर रह जाता है। यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है। क्यों फैलता किसे है, यह एक मादा नाम है, यह मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। बोले कैसे और किसके माध्यम से, तो फैलता है मच्छर के काटने से। कैसे, तो मच्छर के काटने से। किसके माध्यम से, तो मच्छर के माध्यम से। मतलब क्या मच्छर का नाम है मादा एडिस एजिप्टी, मच्छर के काटने से फैलता है। मादा यानी कि महिला मच्छर। आखिर ये काटती क्यों है, पहले देखिए। मच्छर यानी कि दुनिया में लगभग प्रत्येक, यानी पहले ये समझ लो थोड़ा सा कि प्रत्येक साल यानी कि लगभग 10 लाख प्लस लोगों की मौत मच्छर काटने की बीमारियों से होती है, जिसमें कि डेंगू भी एक है। मतलब प्रत्येक साल 10 लाख से प्लस लोगों की मौत हो जाती है डेंगू यानी कि मच्छर की बीमारियों से, मच्छर काटने की बीमारी से। मच्छर जो प्रजाति है तो लगभग 3500 से प्लस प्रजातियाँ मच्छर की होती है। मच्छर कितने प्रजातियाँ, 3500 से प्लस प्रजातियाँ किसकी होती है, मच्छर की। हाँ, उसमें एक प्रजाति है डेंगू बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, मादा एडिस एजिप्टी। मादा एडिस एजिप्टी ये एक प्रकार की मच्छर है, मादा मच्छर है। आखिर ये काटती क्यों है, अब समझते हैं आखिर मच्छर ये काटती क्यों है। देखिए, मादा जो मच्छर होता है इसे प्रोटीन और एनर्जी के लिए फूल के रस इत्यादि को चूसते हैं, लेकिन संतान उत्पन्न बच्चे को जन्म देने के लिए इसे इंसान या जानवर के खून की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यानी कि इंसान को या जानवर को ये काट सकती है। मान लें कि इसको किसी यानी कि जनन करने के लिए इसे क्या चाहिए, खून चाहिए, तो खून के लिए किसी भी इंसान को काट सकता है। तो कौन सी मच्छर होती है, तो महिला मच्छर होती है। ठीक, पुरुष मच्छर नहीं काटता है, महिला होती है। डेंगू एक प्रकार क्या है, वायरस है। कौन सा मच्छर, नाम है मादा एडिस एजिप्टी, मच्छर के काटने से फैलता है। तो क्यों काटता है, प्रजनन के लिए काटता है। तो प्रजनन क्यों, क्योंकि खून की जरूरत होती है प्रजनन में, इसलिए प्रजनन के लिए काटता है। जो फैलता है कैसे, या दिन के समय काटता है, पहले समझ लेते हैं। दिन के समय अधिकांश काटता है। उसके बाद कौन, ठंडी या गर्मी, ना ज़्यादा गर्मी और मीडियम जो ठंडी, जब टेम्परेचर होगा लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होगा, हल्का ठंडी थोड़ा बढ़ेगा, नवंबर के लास्ट वीक तक यह डेंगू खत्म हो सकता है। मतलब कौन से समय काटेगा, दिन के समय और ठंडी में काटेगा, रात में कम काटता है। तो पहचान कैसी होती है, मच्छर होती है, मच्छर ये डेंगू वाला मच्छर नाम है मादा एडिस एजिप्टी। इसके पैरों पर ना हल्का व्हाइट होता है, जैसे पैर है हल्के हार्ट व्हाइट रहेगा, प्रत्येक पैर पर क्या रहेगा, व्हाइट बना रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कौन सी मच्छर है, एडिस मच्छर। तो कौन सा पानी, गंदा पानी या साफ पानी, क्योंकि पानी जो होता है साफ पानी, वो भी ठहरा हुआ पानी, साफ भी हो सकता है गंदा भी हो सकता है। मच्छर आता है, इसे अपना लार्वा देते हैं, लार्वा में से मच्छर निकलता है, नाम है मादा एजिप्टी, और जाकर दूसरों को काटता है। क्यों काटता है, समझे गए हैं, जनन के लिए काटता है, जनन बच्चे को जन्म देने के लिए काटता है, जिसे खून की जरूरत होती है। तो समझ गए हम डेंगू क्या है। तो डेंगू एक प्रकार के वायरस है जिसे हड्डी तौर बुखार भी कहते हैं। यह मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसे हड्डी तौर बुखार कहते हैं, मतलब सेल्फ लिमिटेड होता है, अपने यानी जिसको होता है सिर्फ उसी में होकर रह जाता है, दूसरों को फैलता नहीं। प्रत्येक साल कितना लोग, लगभग 10 लाख से प्लस लोग मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों से मरती हैं, जिसमें डेंगू एक है। फिर मच्छर की कितना प्रजाति, 300 प्लस प्रजातियाँ होती है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, याद रखिए। फिर समझते हैं इसका लक्षण। तो लक्षण होता है सामान्य, सबसे पहले तो होता है 2 से 3 दिन बुखार होता है। अब जिसको बुखार होता है जरूरी नहीं कि उसको डेंगू ही हो, इसे सबसे पहले डॉक्टर से जाकर चेक करवाना चाहिए। सबसे पहले प्लेटलेट्स चेक करवाना, अगर ज़्यादा शक हो तो प्लेटलेट्स चेक करवाना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स आपका 1 लाख से प्लस है तो चिंता की बात नहीं है। ताकि प्लेटलेट्स होता है कितना, प्रत्येक इंसान में सामान्य इंसान प्लेटलेट्स जो होता है निगेटिविटी 1-1.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच होता है। अगर इतना है तो ठीक है, घबराने की बात नहीं है, तो नॉर्मल बुखार होगा। ठीक है, अब इसका मेन लक्षण समझते हैं।
तो बुखार 2 से 3 दिन, उसके बाद सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डी और जोड़ों में दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, आंखों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते, जो त्वचा है यहाँ पर लाल लाल धब्बे बन जाएंगे, चकत्ते बन जाएंगे। उसके बाद नाक, मुंह, कान इत्यादि से खून का आना होगा। खून जैसे सबसे ज़्यादा खून आखिर आता है, क्यों? आखिर इसमें क्या होता है? तो प्लेटलेट्स कम जाता है। अब समझिए प्लेटलेट्स क्या है, पहले से समझते हैं। सबसे ज़्यादा किसे प्रॉब्लम है? उस व्यक्ति को प्रॉब्लम है जिससे शुगर, किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, उसे ज़्यादातर खून आने की दिक्कत है, जैसे बाथरूम के रास्ते, नाक, मुंह, कान इत्यादि से खून आता है। तो इस टाइप के इंसान को क्या चाहिए? मेडिकल सुविधा की जरूरत है, यानी कि हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। आप समझते हैं डेंगू या डेंगी, डेंगू हम डेंगी भी कहते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं डेंगू या डेंगी के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, और डेंगू के मच्छर कैसे, हम तो समझ के मच्छर कैसे पहचाने। तो मच्छर का पैर पर और पग पर क्या होगा? व्हाइट व्हाइट धब्बे होंगे, तो हम समझ जाएंगे वही मच्छर का नाम है मादा एडिज, उससे बच करना चाहिए। और इससे बचाने के लिए, अब देखिए बचाव के लिए, अगर बुखार आए, अगर बुखार रहे तो सामान्य पैरासीटामोल, सिर्फ पैरासीटामोल लेना है, सोमो वोमो नहीं लेना है, सिर्फ पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg का टैबलेट लेना है और डॉक्टर से संपर्क करना है। तो ये हो गया। उसके बाद खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दिए। एक और इसमें क्या है, यानी कि लक्षण कि पेशाब कम जाता है, बार बार आता है लेकिन पेशाब होता नहीं है, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर दिन में पानी पीना चाहिए। उसके बाद जूस जितना हो सके, जूस, फल, चलिए जूस, स्वस्थ खाना, हरी सब्जियां, स्वस्थ खाना, और जितना हो सके अच्छा खाना खाइए, तेल से तला हुआ नहीं, ज़्यादा मसालेदार सब खाना नहीं, एकदम नॉर्मल खाना खाना चाहिए। और टैबलेट ना फिर से मैं बोल रहा हूँ पैरासीटामोल, ज़्यादा कोई टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। और घरेलू नुस्खा क्या है, जैसे कि घरेलू नुस्खा हो गया, जैसे नारियल पानी, नारियल पानी हो गया, नारियल पानी, उसे कीवी, एलोवेरा, बकरी का दूध, उसके बाद कीवी, कीवी लिख दिया, पपीता के पत्ते का जूस, या तो पत्ते ही चिबा जाइए या तो घोट जाइए, और जितना हो सके फल खाइए, जितना हो सके फल खाइए, और वो भी स्वस्थ खाइए। इससे क्या होगा, एक और है गिलोई, ये डॉक्टर से पूछ करके डॉक्टर से सलाह लेकर पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं, नहीं कम। और नकली और असली गिलोई से बच करना चाहिए, नकली गिलोई से प्रॉब्लम होता है, असली अच्छा होता है, ठीक है। तो गिलोई का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स को रोक देता है, मतलब प्लेटलेट जब गिरता है तो आखिर रोकता है। हम समझेंगे नेक्स्ट की प्लेटलेट आखिर गिरता क्यों। प्लेटलेट्स को सबसे पहले रोकता है गिलोई, और ये जो होता है ये सब प्लेटलेट को बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए हमें ये सब घरेलू नुस्खा लेना चाहिए। और स्वस्थ खाना, टैबलेट में पैरासीटामोल इत्यादि खाना चाहिए। हो गया। तो डेंगू को बचाव के लिए ये सब करना चाहिए, और पानी जितना हो सके उतना पीना चाहिए। फिर से आखिर डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों घट जाती है, आखिर ये प्लेटलेट्स नामक चीज़ें है क्या। अब समझते आखिर डेंगू प्लेटलेट्स घट क्यों जाती है। सबसे मानव शरीर, सबसे मतलब मानव शरीर में कितना खून होता है। मानव शरीर में सामान्यतः 5 से 6 लीटर खून होता है। कितना? 5 से 6 लीटर। और जो तो ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। तो प्लाज्मा जो होता है 55% और रुधिराणु जो होता है 45% होता है। प्लाज्मा पानी होता है, ये इसको बोलते हैं सेलुलर, इसमें सेल होता है, इसमें वाटर होता है, इसमें ज़्यादातर पानी होता है। अगर इसकी कमी हो तो हम पानी पीकर भी इसकी कमी को पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जैसे फल उल की, खाना पीना की ज़रूरत होती है। इसका 3 पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है WBC, वाइट ब्लड कार्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स। और 3 होता है प्लेटलेट्स। ये जो होता है ये RBC की संख्या 44% होता है, और संख्या में देखा जाए तो 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन। ये जो होता है WBC, इसकी संख्या 10,000 होती है, 10,000, ठीक है। और प्रतिशत में देखा जाए इसका तो 1 लाख से 4 लाख के बीच होता है, और दोनों मिलाकर होता है मात्र 1%। हो गया। तो प्लेटलेट आखिर है क्या? तो प्लेटलेट्स एक प्रकार का खून है जो हमें खून, प्लेटलेट का काम है खून का थक्का। अगर जब कहीं मान लीजिए कि ये मान लीजिए हाथ है, अगर यहाँ कट गया, इसमें से खून निकलता है, तो खून को रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो हमें कहीं कटेगा तो खून निकलेगा नहीं, जैसे दांत के मसूड़ों में से खून निकलना, नाक से, कान से, आँखों से खून निकलना, तो खून को जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है? एक प्रकार का खून है जो कि थक्का बनाने में काम करता है। तो WBC क्या है?
यह होता है बीमारियों से लड़ता है, एनर्जी प्रदान करता है। इसमें आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसमें होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से खून लाल होता है। WBC का कलर होता है व्हाइट और इसका कलर रंगहीन होता है। इसकी संख्या तो सामान्य इंसान में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। इतना समझ गए? तो समझ गए कि हम कि प्लाज्मा कितना होता है, शॉर्ट में लेते हैं। प्लाज्मा होता है 55% और रुधिराणु को 3 पार्ट 1, 2, 3। 1 में RBC, प्रतिशत में 44% और संख्या में 50 लाख या 5 मिलियन, ये हो गया। उसके बाद WBC ये और प्लेटलेट्स ये दोनों मिलाकर कितना है 1%, जस्ट 1%, ठीक। और इसकी संख्या WBC संख्या है 10,000 और प्लेटलेट संख्या है 1.5 लाख टू 4 लाख। मतलब हाँ, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन से खून RBC और उसके बाद सबसे कम है WBC और मीडियम है प्लेटलेट्स। इसका काम है बीमारियों से रक्षा करना। एक तरह से हम सैनिक बोलते हैं, ठीक है, आर्मी ऑफ ब्लड। तो सैनिक बोलते हैं WBC की, ये भी बीमारी से लड़ता है। लेकिन ये जो था प्लेटलेट्स, ये भी अहम भूमिका निभाती है, मतलब खून को थक्का बनाने का काम। अगर कहीं हमें खून की अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स कट जाएगा तो ब्रेन हेमरेज होने की चांसेस रहती है। सबसे पतला क्यों आँख में होती है, ठीक है। तो ब्रेन हेमरेज होने की चांसेस रहती है अगर खून कम पतला हो जाएगा तो खून को जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। अब समझते हैं कि आखिर प्लेटलेट्स डेंगू में घटता क्यों है। देखिए, जब मच्छर कभी हमारे हाथ में से काटता है तो मच्छर के ऊपर, मच्छर में वायरस नहीं है, मच्छर के ऊपर वायरस रहता है, ठीक है। तो जब किसी को मच्छर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे बाइट किया, काटा, तो मच्छर में जो वायरस तो उस शरीर इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। फिर एक बार नहीं 2-3 बार लगातार काटते रहता है, जिसकी वजह से इंसान शरीर में मच्छर चला जाता है और उससे वायरस डिजीज हो जाता है। जब यह वायरस इंसान में फैलता है तो इंसान के शरीर में सबसे पहले जाता है और उसके शरीर में जो होता है एंटीबॉडी तो रहता नहीं, तो इसका शरीर अपने आप एंटीबॉडी बनाने लगता है। एंटीबॉडी जो बनता है वो एंटीबॉडी जो होता है डेंगू नामक वायरस को तो मारता ही है और साथ में साथ प्लेटलेट्स को भी मारने लगता है। तो क्या समझे, जब मच्छर काटता है तो मच्छर में जो वायरस तो हमारे शरीर में इंजेक्ट करने की पहुंचता है और जब खून में वो मिलता है तो खून में उपस्थित, हमारे खून में तो डेंगू का एंटीडोट होता नहीं, एंटीवायरस यानी कि एंटीबॉडी होता नहीं, तो ये वायरस हमारा शरीर खुद ब खुद अपने आप एंटीबॉडी बनाने लगता है। वो एंटीबॉडी होता है बनता है वो डेंगू को मारने के लिए बनता है, लेकिन डेंगू को मारते मारते हमारे शरीर में उपस्थित प्लेटलेट्स को भी मारने लगता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। यह लगभग 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है सब कुछ। अगर ठीक नहीं होता तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आखिर एक दिन में कितना घटता है? देखिए, प्लेटलेट्स जो सामान्य होता है एक दिन में 30,000 से 40,000 घट जाता है, धड़ाधड़ घटते रहता है। आखिर कब सीरियस होगा कि घट जाएगा? अगर 1 लाख से ऊपर है तो टेंशन की बात नहीं, अगर 1 लाख से नीचे जा रहा है तो प्रॉब्लम्स होगी। जैसे अगर 1 लाख है तो दूसरे दिन घट जाएगा, कितना आएगा? 70,000 पे। तीसरे दिन घट जाएगा तो आएगा 50,000 पे। ऐसे कभी 30, कभी 20, कभी 25 घटते रहता है रेगुलर। अगर 50 से नीचे आ गया तब सीरियस की बात है, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर किसकी जरूरत पड़ती है? जिसकी किडनी शुगर के इत्यादि, जिसका हार्ट फेलियर मरीज हो, उस सबकी ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि इसको ज़्यादा चांसेस होती है नाक, कान, मुंह से इत्यादि से ब्लड आने की। तो हम समझ गए कि प्लेटलेट्स आखिर घटती क्यों है। तो फिर से एक बार रिकैल कर देते हैं कि प्रत्येक साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों से, जिसमें कि डेंगू एक है। और डेंगू को आने की पूरे दुनिया में लगभग मच्छर की 3500 से प्लस प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से कुछ प्रजातियां उससे संतान उत्पन्न यानी कि प्रजनन करने के लिए लार्वा देना होता है और उसके लिए उसे खून की जरूरत होती है। तो इन मच्छर जो होता है पाने की एनर्जी के लिए फूल के रस तो चूस लेता है, लेकिन जनन करने, संतान उत्पन्न करने के लिए उसे क्या चाहिए? इंसान या जानवर की खून की आवश्यकता होती है, इसलिए वो इंसान को काटता है। उसे शौक नहीं है काटने का, बट जन्म देने के लिए काटना पड़ता है। कैसे पानी में फैलता है? तो ठहरा हुआ पानी, साफ पानी, गंदा पानी, और दिन के समय काटता है। ज़्यादा नहीं गर्मी न ज़्यादा ठंडी, ठंडी में तो मर जाता है, गर्मी भी मर जाता है। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे अब जो हो गया नवंबर आने वाला है, नवंबर के लास्ट वीक तक खत्म हो जाएगा ये। तो डेंगू एक प्रकार वायरस है जिसे हड्डी तौर बुखार भी कहती है, संक्रमण है, सेल्फ लिमिटेड होता है, वायरल डिजीज है। उसके बाद यह मादा एडिज एजिप्टी मच्छर, मतलब मादा है, महिला, खून चूसती है, समझ जाइए, काटने से फैलता है। उसके बाद लक्षण: सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डी तोड़, जोरों में दर्द, उल्टी, मिचलाना, आंखों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, नाक, मुंह, कान इत्यादि से ब्लड का आना। ज़्यादातर प्रॉब्लम किसी तरह शुगर, किडनी, हार्ट वाले मरीज को होती है। और बुखार रहे तो कौन सा टेबलेट? पैरासीटामोल खाना है, इसके बाद कुछ नहीं। और पानी जितना हो सके स्वास्थ्य खाना, हरी सब्जियां खाना चाहिए। डेंगू या डेंगू के बचाव के लिए मैंने भी तुरंत बोल दिया है, घर में साफ सफाई रखना चाहिए, पानी उनी को हटा देना चाहिए, नीम का धुआं देना चाहिए जिससे कि डेंगू भाग जाए। नाक, मुंह, कान, ठीक है। डेंगू हम डेंगू भी कहते हैं, इसके बचाव के लिए मैंने बोल दिया अभी तुरंत। और डेंगू कैसे पहचाने? हाँ, मच्छर को पहचानने का तरीका एक ही है कि मच्छर जो होगा ये इसके पैर पर क्या होगा? व्हाइट धब्बा होगा।
इस टाइप से पता चलेगा मच्छर क्या, और इसे हम आसानी से भगा पाएंगे। ये सब जानकारी अपने मित्रों को जरूर भेजें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो समझने वाले हैं कि मलेरिया क्या है और क्यों फैलता है।